তুলে দিচ্ছেন আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু মিস্ত্রি মহাশয়। বংশীলাল লাকড়ার হাতে ট্রাইসাইকেল তুলে দিলেন আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু মিস্ত্রি মহাশয়। পরবর্তী গীতা বর্মন মহাশয়াকে হুইল চেয়ার এবং ক্র্যাচার হাতে তুলে দেবেন মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু মিস্ত্রি মহাশয়। গীতা বর্মন মহাশয়া, আমি অনুরোধ করব আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে হুইল চেয়ার এবং ক্র্যাচার লাভার্থী গীতা বর্মন, সবাইকে করতালির মধ্যে দিয়ে অভিনন্দনের জন্য আমি অনুরোধ করব। আমাদের দিব্যাঙ্গ লাভার্থীদের হাতে যে সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু মিস্ত্রি, এবং আমি আমাদের সকল দিব্যাঙ্গ লাভার্থীদের জন্য আজ আমাদের অনুরোধ করব। পরবর্তী লাভার্থী এমডি মাঝান, আমাদের লাভার্থী পূর্ণলক্ষ্মী মহাশয়া। আমি পূর্ণলক্ষ্মী মহে রত্না দে লাভার্থী রত্না দে, আমি অনুরোধ করছি আপনি মঞ্চের সামনে চলে আসুন। আপনার হাতে হুইল চেয়ার তুলে দেবেন আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু মিস্ত্রি মহাশয়। পরবর্তী লাভার্থী রত্না দে, আমাদের ভলেন্টিয়ারদের অনুরোধ করব রত্না দে মহাশয়াকে আপনারা মঞ্চের সামনে নিয়ে আসুন। রত্না দেকে মঞ্চের সামনে নিয়ে আসুন। রত্না দে মহাশয়াকে হুইল চেয়ার তুলে দিলেন আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু মিস্ত্রি মহাশয়। সবাইকে করতালির মধ্যে দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করব। आपका घर कहाँ है? बाड़ी को था बालासर। चलिए बहुत बहुत भारत माता की आवाज आ रही है? आ रही है? पीछे तक आ रही है? सुनाई दे रहा है? फिर ठीक है। आज के इस कार्यक्रम सामाजिक अधिकार शिविर नाम में भी बहुत कुछ रखा हुआ है। इस कार्यक्रम के सभी अतिथिगण, हमारे बीच में डॉक्टर विश्वजीत घोष जी उपस्थित हैं, आदरणीय प्रवीण जी, और जिनके माध्यम से ये सब योजनाएं सफल रही, डॉक्टर संजय मंडल जी, मनोज देवान जी दार्जिलिंग से अपने बीच में हैं, सविता अग्रवाल जी जो सिलीगुड़ी की जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं, और बाकी सभी अन्यगण, और साथ ही दिव्यांगगंज परिवार के, मेरे अपने परिवार के सब मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और साथ ही हमारे बहुत सरल स्वभाव के, बहुत कर्मठ भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम, भारत सरकार के कार्यक्रम इतने दूर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र में भी आज हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम बहुत पहले, आज से 6-7 महीने पहले ही होना था, लेकिन हम सब लोग जानते हैं ये कोरोना का संकट, कोविड का संकट जिस तरह से था, उसकी वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन वो हमारे किसी के बस में नहीं था। तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है,
और इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ दार्जिलिंग क्षेत्र में नहीं, आज देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और मेरे कार्यालय के लोग और मैं स्वयं मंत्री जी से इस विषय को लेकर के कई बार मिला, क्योंकि आज समस्या ये है कि बहुत सारी चीजें जो सरकार की है दूर दराज गांव तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं जब उनके साथ मिला, उनसे समझा, तो मुझे पता लगा कि भारत सरकार इतना सहयोग कर रही है। ये बात अलग है कि ये लोग बता रहे हैं कि ये सांसद ने किया, लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय भारत सरकार को, मोदी जी को और आदरणीय थावरचंद गहलोत जी को देता हूं। मैंने तो सिर्फ प्रयास किया और ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता लगा ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश भर में चल रही हैं, जो अपने दिव्यांग परिवार के लोग हैं उनको भारत सरकार बहुत अनेक तरीके से उनको मदद कर रही है। तो मेरे मन में भी था कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं उनको भी ये सहायता पहुंचे। बहुत समय से इसके ऊपर में असेसमेंट भी चला और पूरी तरह डॉक्टर ने इसकी जांच भी की, और जांच के बाद 350 से ज्यादा लोगों को आज ये सब सामग्री वितरित होगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बस शुरुआत है और अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको इस कार्यक्रम के बाद अंत में आपको एक लिंक दिया जाएगा। ऐसे समाज के अंदर में, गांव के अंदर में, आपके शहर में जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो सब भी रजिस्ट्रेशन करें। और इस तरह के शिविर मेरी प्रयास रहेगी कि हर 6-6 महीने में हम करते रहें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलिम्को के हमारे डॉक्टर मंडल जी और उनकी सारी टोली को मैं बधाई देता हूं। काफी दिन पहले उन्होंने सारी सामग्री भेज दी थी और उसकी असेंबली से लेकर के उसकी क्वालिटी टेस्टिंग चेकिंग से लेकर के सबकी चिंता उन्होंने की। और साथ ही मंडल के और जिला के जितने भी हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। हम सब ने सुना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और मैं अपने दिव्यांगगंज के परिवार और अपने सब साथियों को ये कहना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश और पूरा समाज आपके साथ है। आप समाज की कमजोरी नहीं हो, आप समाज के हमारे लिए ताकत हो। और भले ही एक्सीडेंट के कारण या किसी कारणवश आपको कहीं तकलीफ है, लेकिन भगवान ने हमारे सबको इतनी शक्तियां दी है कि अगर हम जीवन में ठान ले तो बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी, काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। आरुणि सिन्हा जी की एक घटना मुझे याद आती है। वो एक फुटबॉल की नेशनल खिलाड़ी थी, बिहार के रहने वाली थी। जब एक बार वो ट्रेन से जा रही थी तो ट्रेन के अंदर में कुछ गुंडों से उनका झगड़ा हुआ और वो ट्रेन से गिर गई और उनका पैर जो है ट्रेन के नीचे आया और उनके ट्रेन के पैर के अंदर में बहुत सारी चोटें आई, फ्रैक्चर भी हुआ। फिर उनको अस्पताल लेके गए, अस्पताल में रही। लेकिन मुद्दे की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटी, उनका पैर भी फ्रैक्चर हुआ, इतनी चोटें आई, अस्पताल भी जाना पड़ा और रिकवरी में 1.5 साल भी लगा। लेकिन 1.5 साल बाद वो आरुणि सिन्हा जी, जो वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी थी, बिहार के रहने वाली थी, वो बहन 1.5 साल बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी उन्होंने। तो अगर हम जीवन में ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ओलंपिक के अंदर में हमारे दिव्यांग परिवार के लोगों ने गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन करने में भी वो पीछे नहीं हटे हैं। आज भारत सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, हम सब देख रहे होंगे आजकल रेलवे स्टेशन में भी एक विशेष प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अब नए जो एयरपोर्ट बन रहे हैं या पुराने एयरपोर्ट के अंदर में आप सबको चलने के लिए, पहुंचने के लिए सुविधा हो, उसके लिए भी जो है व्यवस्थाएं बन रही है।
सरकारी अफसर के ऑफिस के अंदर में भारत सरकार ने सभी सरकारी अफसर ऑफिसेस में ये कंपलसरी कर दिया है कि जो हमारे दिव्यांग भाई साथी हैं उनको चलने में आने जाने में उनको पूरी सुविधा हो, इसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी ये कर दिया है कि आपके लिए सब सुविधाएं वहाँ पे मौजूद होंगी। कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटी में आजकल जो होटल बन रहे हैं उन सब के अंदर में ये व्यवस्था आजकल मिल रही है और मुझे लगता है भारत सरकार का ये बहुत बड़ा प्रयास है। और जो है हम सब लोग, मुझे लगता है समाज को और जागरूक होने की आवश्यकता है। हम भी जब अपना घर बनाते हैं, हमारे अतिथि बनकर कभी आप जैसे लोग आए तो उनकी सुविधा हो, ये सब चीजें भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब हम कई आजकल जो है मल्टी स्टोरी फ्लैट बनते हैं या इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इन सब विषयों को हमको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सब समाज मिल करके इस वर्ग को भी हमको आगे बढ़ाना है, वो समाज में पीछे ना रहे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी परिवार के अंदर में कोई एक दिव्यांग होता है तो उस परिवार की कितनी ताकत लग जाती है, पूरा पैसा, समय और परिवार के सब सदस्यों को जीवन भर जो है उनके देख रेख में पूरा समय और धन लगाना पड़ता है। लेकिन मैं उन परिवार को भी कहना चाहूंगा, शायद भगवान ने आपको चुना इसलिए होगा क्योंकि आप संवेदनशील हैं और आपके अंदर में वो क्षमता है, आप दूसरों की सेवा करते हैं, शायद भगवान ने भी आपको इसलिए चुना होगा। तो मैं फिर अंत में ये कहना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हैं, आपका सांसद होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज के बाद जो भी आपके जीवन में दुख होंगे वो मेरे लिए भी होंगे और कभी भी मेरा कार्यालय आप सबके लिए खुला है। अगर आप एक फोन भी कर देंगे, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए अवश्य करूंगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप ही का परिवार का हूं, आपका बेटा, आपका साथी, आपका भाई। आप मुझे भी अपना मान सकते हैं और जैसा मैंने बताया, कभी भी आपको किसी तरह का कष्ट हो, संकट हो, आप हमें अवश्य याद करिए, हम आपके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहेंगे। भारत माता की। धन्यवाद। आप सब मित्र मीडिया के साथियों को मैं स्वागत करता हूं और ये सामाजिक अधिकार शिविर का आज आयोजन हुआ शिव मंदिर सिलीगुड़ी में और यहाँ पे करीब 350 दिव्यांगगंज के हमारे परिवार के सदस्य, उनके लिए ये शिविर आयोजित था। और पिछले 9 महीने से उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, डॉक्टर से चेकअप होने के बाद उनको जो आवश्यकता थी, व्हीलचेयर से लेकर के, साइकिल से लेकर के, हेयरिंग एड से लेकर के, जो भी आवश्यकता थी उनको आज दी गई है। और इस कार्यक्रम में दार्जिलिंग पहाड़ से लेकर के सिलीगुड़ी और नक्सलबाड़ी सब जगह के लोग आए थे। करीब 350 से ज़्यादा लोगों को आज ये सामग्री वितरण हुआ है। ये कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से आयोजित हुआ है। मैं विशेष करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे अपने कर्मठ मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी का बहुत मन से आभारी हूँ। और मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम अभी हुआ है जो कोविड के कारण काफ़ी देर से हुआ, लेकिन हर 6 महीने में मेरी प्रयास रहेगी कि इस तरह के कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में करते रहें। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन भी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जब भी 250 से 300 लोग हो जाएंगे तो फिर हम इस तरह के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के लिए और आयोजित करेंगे। और मुझे लगता है दिव्यांगगंज ये हमारी सबकी ताकत है, ये समाज की कमजोरी नहीं है और समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आज भारत सरकार भी अलग अलग जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनकी सुविधा बढ़ाने की प्रयास कर रही है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं या सरकारी दफ्तर ही क्यों ना हो। मुझे लगता है हम सब समाज को उनके साथ हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति होता है तो उस परिवार का पूरा ताकत उसके पीछे लग जाता है, धन से लेकर के उनकी सब शक्तियाँ उसमें लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम सब समाज मिल कर के उनके साथ खड़े हो तो मुझे लगता है हम समाज में उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इतने सारे लोग आए और मीडिया के साथी, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ।